हेलो फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं हिंदी में युग्म शब्द, यानी देखने में सुरती सम यानी सुनने में समान लगते हैं, लेकिन भिन्नार्थक शब्द यानी कि उनके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कूल कूल होता है, कूल, और एक कूल बड़ा आता है। तो इन दोनों के अर्थ देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों के अर्थ में भिन्नता होती है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या पटवार की तैयारी कर रहे हैं, या अन्य जिन भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है, उनमें ये जरूर पूछा जाता है युग्म शब्द। तो अपन सर्वप्रथम इसकी परिभाषा देखते हैं, युग्म शब्द की परिभाषा क्या है। तो परिभाषा देखेंगे अपन युग्म शब्द की। युग्म का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा, अर्थात ऐसे दो शब्द जो पढ़ने व उच्चारण में लगभग समान प्रतीत होते हैं किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, युग्म शब्द कहलाते हैं। यानी देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। युग्म शब्दों के अनेक उदाहरण अपन देखेंगे और फिर लास्ट में क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। एक दे रखा है अंत और एक होता है अंते। तो अंत का तो अर्थ होता है समाप्त और अंत्य का अर्थ होता है नीचे का या अंत का। अंत यानी समाप्त, अंत्य यानी नीचे का या अंत का। दूसरा दे रखा है अग और एक होता है अग। अग का अर्थ होता है पाप और अग का अर्थ होता है सर्प, सूर्य, पहाड़ या अगम्य। अंत का अर्थ है समाप्त, अंत्य का अर्थ नीचे का या अंत का। अग का अर्थ होता है पाप और अग का अर्थ होता है सर्प या सूर्य, पहाड़ या अगम्य। एक होता है अज्ञेय और अज्ञेय का जो अर्थ होता है वो होता है मूर्ख। अज्ञेय का अर्थ क्या होता है? मूर्ख। एक होता है आगम और एक होता है अगम। आगम का अर्थ होता है आगमन या पुराण और अगम का अर्थ होता है जाना संभव नहीं। आगम का अर्थ होता है आगमन या पुराण और अगम का अर्थ होता है जाना संभव नहीं। एक होता है अजीर, एक होता है अचीर। अजीर का अर्थ होता है आंगन और अचीर का अर्थ होता है शीघ्र या नवीन। अजीर का अर्थ आंगन, अचीर का अर्थ होता है शीघ्र या नवीन। एक होता है अजर। अजर का अर्थ होता है देवता या जो बूढ़ा न हो। एक होता है अम्बा और एक होता है अम्बू। अम्बा का अर्थ होता है माता और अम्बू का अर्थ क्या होता है? जल। जो दोनों देखने में समान लगते हैं। अम्बा का अर्थ माता, अम्बू का अर्थ जल। अक्षी और अक्षी दोनों देखने में समान है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। अक्षी का अर्थ हो जाएगा आंख और अक्षी का अर्थ हो जाएगा आंख वाली। एक होता है अक्ष, इसका अर्थ होता है धूरी। आगे अपन देखें तो एक दे रखा है अनाचार और दूसरा होता है अत्याचार। अनाचार का अर्थ होता है अयोग्य आचरण। अनाचार यानी अयोग्य आचरण और अत्याचार का अर्थ होता है अति पूर्ण बुरा आचरण। अनाचार अयोग्य आचरण, अत्याचार अति पूर्ण बुरा आचरण। अनभिज्ञ और विज्ञ। अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनजान और विज्ञ का अर्थ होता है जानकार। एक होता है अमित और दूसरा अमित में मी छोटी है। अमित जो बड़ी मी है इसका अर्थ होगा शत्रु और अमित में जो छोटी मी है इसका अर्थ होता है बहुत। एक होता है अंश, बहुत बार पूछा जाता है अंश और अंश। एक अंश में पहला स है, दूसरे अंश में तीसरा स है। पहला स जिसमें आता है अंश में, इसका अर्थ होता है भाग या हिस्सा और इस अंश का अर्थ होता है कंधा। एक होता है अस्त्र, दूसरा शस्त्र। ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। अस्त्र का अर्थ होता है हाथ से फेंकने वाला हथियार। अस्त्र यानी हाथ से फेंकने वाला हथियार और शस्त्र का अर्थ होता है हाथ में चलाने वाला हथियार, जैसे लाठी हो गई, तलवार हो गई। अस्त्र यानी हाथ से फेंकने वाला हथियार, जैसा बम हो गया या धनुष हो गई, तो इनको हाथ से फेंक कर चलाया जाता है। भाला हो गया। शस्त्र होता है हाथ से चलाने वाला हथियार, जैसे मान लो लाठी हो गई, तलवार हो गई। आगे दे रखा है अपेक्षा
अपेक्षा का अर्थ होता है आवश्यकता और एक होता है उपेक्षा जिसका अर्थ होता है अवहेलना। अपेक्षा यानी आवश्यकता, उपेक्षा यानी अवहेलना। अनिष्ट, एक अनिष्ट होता है, एक होता है अनिष्ट। अनिष्ट का अर्थ होता है बुरा और अनिष्ट का अर्थ होता है निष्ठा रहित। एक होता है अनल, दूसरा होता है अनिल। अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है हवा। एक होता है अवलंब और दूसरा अविलंब, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अवलंब का अर्थ होता है सहारा और अविलंब का अर्थ होता है बिना देर किए या तुरंत। अवलंब यानी सहारा, अविलंब यानी तुरंत या बिना देर किए। अवधि और अवधि, अवधि तो होती है समय सीमा, इसमें धी छोटी है, इसका अर्थ होगा समय सीमा। और अवधि का अर्थ होता है हिंदी की एक बोली या भाषा। एक अभिराम और अविराम बहुत बार पूछा गया है। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर और अविराम का अर्थ होता है बिना रुके या निरंतर निरंतर। अभिराम यानी सुंदर, अविराम यानी बिना रुके या निरंतर। एक होता है अभिनव, अभिनव का अर्थ होता है नया। एक होता है अभिनय, अभिनय का अर्थ होता है नाटक कार्य। एक होता है अली या आली, जिसमें ली छोटी आती है वो तो होता है भौरा या भौरा। और अली या आली में यदि ली बड़ी है तो उसका अर्थ होता है सखी। एक पूछा जाता है अलिक और एक होता है अलिक। अलीक का अर्थ होता है असत्य या व्यर्थ। ली बढ़ाएगा अलिक में तो इसका अर्थ होगा असत्य या व्यर्थ, और ली यदि छोटी है अलिक में तो इसका अर्थ होता है ललाट। यहाँ उनको ज्यादा देखेंगे जो एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं। एक होता है अलिक, इसका अर्थ होता है असत्य या व्यर्थ। एक होता है अलिक, इसका अर्थ होता है ललाट। आदि, आदि का अर्थ प्रारंभ, दी यदि छोटी है तो आदि का अर्थ होगा प्रारंभ या प्रथम या वगैरह है, और दी बड़ी है तो इसका अर्थ आदि का हो जाएगा अभ्यस्त। आरती, ती यदि छोटी है आरती में तो इसका अर्थ होता है विराम, और आरती में ती बड़ी है तो इसका अर्थ हो जाएगा पूजा के लिए दीपक या नीराजन। एक पूछा जाता है आमरण, बहुत बार पूछा गया है आमरण और आभरण। आमरण का अर्थ होता है मृत्यु तक, अविभाव इसमें समास है। और एक पूछा जाता है आभरण, आभरण का होता है आभूषण या गहने। आमरण यानी मृत्यु तक और आभरण का अर्थ होता है आभूषण या गहने। एक होता है आसन और एक पूछा जाता है आसन। दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं। आसन का अर्थ होता है भोजन और आसन का अर्थ होता है बैठने की जगह है। एक बहुत बार पूछा जाता है आहार, जिसका अर्थ होता है भोजन, और एक होता है आहर, आहर का अर्थ होता है तालाब। अचल और अचला बहुत बार पूछा गया है। अचल का अर्थ होता है स्थिर और अचला का अर्थ होता है पृथ्वी। अंबुज और अंबुद, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है। अंबुज का अर्थ होता है कमल और अंबुद का अर्थ होता है बादल। एक अंबुदी भी पूछा जाता है, अंबुदी का अर्थ होता है समुंदर। एक होता है अकर और दूसरा पूछा जाता है आकर। अकर और आकर देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन अकर का अर्थ होता है विकट या हस्तरहित या न करने योग्य। अकर का अर्थ यानी हस्तरहित या विकट होता है या न करने योग्य, और आकर का अर्थ होता है खजाना। एक होता है अकुल और दूसरा होता है आकुल, ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। अकुल का अर्थ होता है कुलहीन और आकुल का अर्थ होता है व्याकुल। अकुल यानी कुलहीन और आकुल यानी व्याकुल। अतप और आतप, अतप का अर्थ होता है शीतल और आतप का अर्थ होता है धूप। अतप का अर्थ शीतल और आतप का अर्थ धूप होता है। अपत्य और अपथ्य, अपत्य का अर्थ संतान और अपथ्य का अर्थ होता है परहेज या अयोग्य। अपत्य यानी संतान, अपथ्य यानी
परहेज या अयोग्य। अभिज्ञ बहुत बार पूछा गया है। अभिज्ञ और अविज्ञ। अभिज्ञ तो होता है ज्ञाता या जानकार, और अविज्ञ का अर्थ होता है मूर्ख। अयस और दूसरा होता है अयस। अयस यानी पहला स जिसमें लगा हुआ है अयस, इसका अर्थ होगा बुराई या अपयश, और अयस जिसमें तीसरा स लगा हुआ है इसका अर्थ होता है लोहा। एक पूछा जाता है आयुष। आयुष का अर्थ होता है आज्ञा। अर्जन और अर्चन, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अर्जन का अर्थ होता है प्राप्त करना, अर्चन का अर्थ होता है पूजा। अर्जन प्राप्त करना, अर्चन का अर्थ होता है पूजा। असोच और असोच। असोच जिस पर एक मात्रा है असोच, उसका तो अर्थ हो जाएगा सोच रहित, और असोच यदि दो मात्रा दे रखी हैं तो इसका होगा अर्थ अपवित्र या अशुद्ध। एक होता है अहम और दूसरा अहम, मैं को हलंत किया गया है। अहम का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, और इस अहम का अर्थ होगा मैं या घमंड। एक होता है आदि और दूसरा व्याधि। आदि का अर्थ होता है मानसिक पीड़ा, और व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक पीड़ा। आदि मानसिक पीड़ा, व्याधि शारीरिक पीड़ा। इति का अर्थ होता है समाप्ति, और इति ये बड़ी ई है, इसका अर्थ होगा बाधा या देवीय प्रकोप। इति यानी समाप्ति, इति यानी बाधा या देवीय प्रकोप, देवी प्रकोप। इंद्रा बहुत बार आया है। इंद्रा और इंद्रा दोनों देखने में एक जैसे हैं, लेकिन दोनों के अर्थ भी अलग अलग होंगे। इस इंद्रा का अर्थ होता है लक्ष्मी, और इस इंद्रा का अर्थ होता है इंद्र की पत्नी सची। ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। इंद्रा यानी लक्ष्मी, इंद्रा यानी इंद्र की पत्नी सची। इत्र और इतर दोनों देखने में समान है। इत्र और इतर। इस इत्र का अर्थ होता है सुगंधित पदार्थ, और इस इत्र का अर्थ होता है दूसरा। उपहार और अपकार। उपहार का अर्थ होता है भेंट, और अपकार का अर्थ होता है अपहरण। एक पूछा जाता है उद्दत और दूसरा है उद्धत। उद्दत का अर्थ होता है तैयार होना, और उद्धत का अर्थ होता है उद्दंड या अक्कड़। उद्दत तैयार, उद्धत उद्दंड या अक्खड़। उदार और उद्धार दोनों देखने में समान है, लेकिन इस उद्धार का अर्थ होता है दानशील, और उद्धार का अर्थ होता है तारना। उदार दानशील, उदार तारना। उपयोग और उपभोग। उपयोग का अर्थ होता है व्यवहार में लेना, और उपभोग का अर्थ होता है भोगना। उपयोग यानी व्यवहार में लेना, उपभोग यानी भोगना। उत्पात यानी उपद्रव, और उत्पाद का अर्थ होता है उत्पन्न वस्तु। उत्पात उपद्रव, उत्पाद उत्पन्न वस्तु। उद्धार और उद्धार। उद्धार का अर्थ होता है करुण या दयालु, और उद्धार का अर्थ होता है कर्ज या ऋण। एक होता है उपल और उपला। ये भी बहुत बार पूछा गया है। उपल, उपला और उत्पल। उपल का अर्थ होता है पत्थर, उपला का अर्थ होता है कंडा, और उत्पल का अर्थ होता है कमल। उपल पत्थर, उपला कंडा, और उत्पल होता है कमल। नेक्स्ट आगे अपन देखते हैं। एक होता है उर और दूसरा उरु। उर का अर्थ होता है रिधे, उरु का अर्थ होता है जंघा या विशाल। उर यानी रिधे, उरु यानी जंघा या विशाल। और और का अर्थ होता है तरफ, और आउर का अर्थ होता है तथा या अन्य। कूल बहुत बार पूछा गया है, इसको आप देखेंगे कूल को। कूल इसका तो अर्थ होता है छोटे कूल का तो अर्थ होता है वंश, और बड़े कूल का अर्थ होता है किनारा। कृति और कृति
कृति छोटी ती आएगी तो इसका तो अर्थ होता है रचना, और कृति का अर्थ होता है चतुर या करने वाला या यशस्वी। कृति यानी रचना, और कृति ती बड़ा है तो इसका अर्थ हो जाएगा चतुर या करने वाला। एक होता है कपीस और दूसरा कपीस, इसमें पी छोटी है कपीस में, इसका अर्थ होगा भूरा या बादामी, और कपीस का अर्थ होता है हनुमान या सुग्रीव। कलश और कुलिस, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है। कलश का अर्थ होता है घड़ा और कुलिस का अर्थ होता है हीरा या वज्र। कंगाल, कंगाल और कंकाल, कंगाल निर्धन और कंकाल अस्थिपंजर। अगला है कृतज्ञ यानी उपकार मानने वाला, और कृतघ्न इसका होता है उपकार को न मानने वाला। कृतज्ञ उपकार मानने वाला बहुत बार पूछा गया है। कृतघ्न का अर्थ होता है उपकार को न मानने वाला। एक होता है कंगन और एक होता है कंकड़। कंगन का अर्थ कंगन हो गया, और कंकड़ एक प्रकार का पत्थर होता है। कंत और कांतार, कंत होता है पति और कांतार होता है जंगल। कच और कूच और कूच, इस कच का तो अर्थ होता है बाल, कूच का अर्थ होता है स्तन, और कूच का अर्थ होता है प्रस्थान करना। नेक्स्ट, एक होता है कटिबद्ध, कटिबद्ध और दूसरा होता है कटिबंध। कटिबद्ध का अर्थ होता है तैयार या तत्पर, और कटिबंध का अर्थ होता है कमरबंद। कदन और कदन दोनों देखने में एक जैसे हैं। इस कदन का अर्थ इसमें एक न है तो इसका अर्थ हो जाएगा पाप या दुख या मरण, और इस कदन का अर्थ होता है बुरा अन्न। कपोत और कपोल, कपोत कबूतर, कपोल गाल को कहते हैं। कपीस और कपीस, इसमें स पहला है और इसमें स तीसरा है। इस कपीस का अर्थ होता है मटमेला या भूरा, और इस कपीस का अर्थ होता है रेशमी वस्त्र। कपीस एक हनुमान जी का नाम है, एक वानर राज का है। एक दे रखा है करम, और करम बहुत बार पूछा गया है। इस कर्म का अर्थ होता है कार्य, इस कर्म का अर्थ होता है सिलसिला। कल्पना और कल्पना, इसमें लय पूरा है कल्पना में, तो इसका अर्थ होगा विलाप करना या दुखी होना, और इस कल्पना का अर्थ होता है मन ही मन योजना बनाना। कल्पना विलाप करना या दुखी होना, और इस कल्पना का अर्थ होता है मन ही मन योजना बनाना। एक होता है कांति और दूसरा होता है क्रांति। कांति का अर्थ होता है चमक, और क्रांति का अर्थ होता है विद्रोह या शीघ्र परिवर्तन। कटी और कीटी, कटी का अर्थ होता है कमर, और कीटी का अर्थ होता है सुअर। और एक होता है कीट, कीट का अर्थ होता है कीड़ा। केसर और केसर देखने में एक जैसे हैं, लेकिन इसमें स पहला है, केसर में पहला स है, इसका अर्थ होगा केसर का कुमकुम, और इस केसर का अर्थ होगा सिंह की गर्दन के बाल, यानी शेर की गर्दन के बाल। कोर और कोर, कोर पर एक मात्रा है तो इस कोर का अर्थ होता है किनारा, और इस कोर का अर्थ होता है ग्रास, यानी निवाला, मुंह में भोजन देते हैं ना वो ग्रास। खेर और खेर, देखो देखने में एक जैसे हैं लेकिन इसके बिंदी लगी हुई है। खेर, इस खेर का अर्थ होता है कत्था, और इस खेर का अर्थ होता है कुशल। क्षति और क्षिति, क्षति का अर्थ होता है हानि, और क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी। क्षिति हानि, क्षिति पृथ्वी, क्षति है ये, क्षति हानि और क्षिति पृथ्वी। ग्रह और गृह, ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र, गृह का अर्थ होता है घर। आगे देखते हैं गण और गण्य। गण का अर्थ होता है समूह है, और गण्य का अर्थ होता है गणना करने योग्य। एक होता है गणना और एक होता है गणना। गणना का अर्थ होता है बनाना, और गणना का अर्थ होता है गिनती। फिर से देखो, गण का अर्थ समूह है और गण्य का अर्थ होता है गणना करने योग्य।
गणना यानी बनाना, और इस गणना का अर्थ होता है गिनती। एक जगत दे रखा है और दूसरा भी जगत, इसमें तय हलंत है। जगत जगत देखने में समान है, लेकिन इस जगत का अर्थ होता है कुएं का चबूतरा, और इस जगत का अर्थ होता है संसार। तरनी बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरनी, यदि अणी छोटी है तरनी में तो इसका अर्थ होगा सूर्य, और यदि अणी बड़ी है तरनी में तो इसका अर्थ हो जाएगा नाव। तनु और तनु देखने में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इसमें नू छोटा है। इस तनु का अर्थ होता है पतला, और नू बड़ा है तनु का, तो इसका अर्थ होता है पुत्र। दस और दंस, देखो इस पर बिंदिया लगी हुई है, दस और दंस है ये। दस का अर्थ होता है 10 की संख्या, और दंस का अर्थ होता है डंक, और एक दंस इसका अर्थ होता है चुभन। 10 10 की संख्या, दंस डंक, और इस दंस का अर्थ होता है चुंबन, चुभन। आगे अपन देखते हैं निर्माण और निर्वाण। निर्माण का अर्थ होता है रचना करना, निर्वाण का यानी मोक्ष प्राप्ति। निधन और निर्धन, निधन का अर्थ होता है मृत्यु, निर्धन का अर्थ होता है गरीब। परिणाम और परिमाण दोनों देखने में एक जैसे प्रतीत होते हैं। परिणाम का अर्थ होता है नतीजा, और परिमाण का अर्थ होता है नापतोल। परुष और पुरुष, परुष का अर्थ होता है कठोर, और पुरुष का अर्थ होता है आदमी। पानी और पानी, पानी का अर्थ होता है हाथ, और इस पानी का अर्थ होता है जल। परिणय और परिणय, परिणय का अर्थ होता है विवाह, और परिणय का अर्थ होता है प्रेम। परिणय विवाह, परिणय प्रेम होता है। परिणीता और परिणीत, परिणीता का अर्थ होता है विवाहित, और परिणीत का अर्थ होता है रचित। परीक्षा, यदि री बड़ा है परीक्षा में तो इसका अर्थ होता है इम्तिहान या जांच, और परीक्षा में यदि री छोटा है इसका अर्थ होता है कीचड़ या गिल्ली मिट्टी। आगे देखो, एक होता है प्रासाद और दूसरा होता है प्रसाद। प्रासाद का अर्थ होता है महल, और प्रसाद का अर्थ होता है कृपा। प्राणी और पानी, प्राणी का अर्थ होता है जीव, और इस पानी का अर्थ होता है हाथ। पुष्कल, पुष्कल और पुष्कर, पुष्कल का अर्थ होता है पर्याप्त या बहुत, पुष्कर का अर्थ होता है सरोवर या एक तीर्थ स्थान। एक होता है परिणत और दूसरा परिणत। परिणत का अर्थ होता है झुका हुआ, परिणत का अर्थ होता है बदला हुआ। परिणत झुका हुआ, परिणत बदला हुआ। पावस और पायस, पावस का अर्थ होता है वर्षा, पावस का अर्थ होता है वर्षा, और पायस का अर्थ होता है खीर। एक होता है पुरातन और दूसरा होता है प्राक्तन। पुरातन का अर्थ होता है अब तक का, और प्राक्तन का अर्थ होता है पूर्व के कार्य। पुरातन यानी अब तक का, और प्राक्तन का अर्थ होता है पूर्व के कार्य। प्रतिहार और परिहार दोनों देखने में एक जैसे हैं। प्रतिहार का अर्थ होता है द्वारपाल, और परिहार का अर्थ होता है निवारण। एक होता है वारिस और दूसरा वारिस, इसमें इसमें बारिश है, बारिश वारिस और वारिस। बारिश का अर्थ होता है वर्षा, और वारिस का अर्थ होता है उत्तराधिकारी, और इस वारिस का अर्थ होता है समुंदर। फिर से देखो, वारिस वारिस, ये बारिश है, ये वारिस है, और ये वारिस होता है। बारिश का अर्थ होता है वर्षा, वारिस का अर्थ होता है उत्तराधिकारी, और वारिस इसका अर्थ होता है समुंदर। एक होता है बंदी और दूसरा वंदी। बंदी का अर्थ होता है कैदी, और वंदी का अर्थ होता है वंदना करने वाला। बली और बली, बली में ली छोटी है तो इसका अर्थ होगा न्योछावर, और इस बली का अर्थ होता है बलवान। बहन और वहन, बहन का अर्थ होता है बहिन या भगिनी, और वहन का अर्थ होता है ढोना।
एक होता है ब्याज और दूसरा होता है व्याज। ये भी बहुत बार पूछा गया है। इस ब्याज का अर्थ होता है सुद और व्याज का अर्थ होता है बहाना, यानी बहानेबाजी करना। बहु और बहु, हु छोटा है यदि बहु का तो इसका अर्थ हो जाएगा अधिक, और बहु में हु बड़ा है इसका अर्थ होता है वधु या पत्नी या पुत्र वधु। एक पूछा जाता है भवन और दूसरा होता है भुवन। इस भवन का अर्थ होता है मकान और भुवन का अर्थ होता है संसार। भीति और भीति दोनों देखने में एक जैसे हैं, लेकिन पहले वाले में भी बड़ी है। भीति का अर्थ होता है डर, और इस भीति दोनों ती यानी भी और ती दोनों छोटे हैं, तो इस भीति का अर्थ होता है दीवार। मास और मास, इस मास का तो अर्थ होता है महीना, और इस मास का अर्थ होगा उड़द। इस मास का क्या अर्थ होगा? उड़द। मोर और मोर, मो पर यदि दो मात्रा है तो इसका अर्थ होगा मुकुट, और मो पर एक मात्रा है तो इसका अर्थ होगा पक्षी विशेष। मद और मध्य, मद का अर्थ होता है घमंड, और मध्य का अर्थ होता है शराब। मद, घमंड, मध्य, शराब। मनुज, मनोज और मनोज्ञ, मनुज का अर्थ होता है मनुष्य, इस मनोज का अर्थ होगा कामदेव, और मनोज्ञ का अर्थ होता है सुंदर। आगे अपन देखते हैं रेखा और लेखा। रेखा का अर्थ होता है लकीर, और लेखा का होता है अर्थ हिसाब। लगन और लगन, इसमें नय आधा है। लगन, इसमें सॉरी गय आधा है। लगन, इसका अर्थ होता है निश्चित समय या मुहूर्त, और इस लगन का अर्थ होता है उत्साह है। एक होता है लक्ष्य और दूसरा होता है लक्ष्य। लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य, और लक्ष्य का अर्थ होता है लाख या संख्या। विख्यात और विज्ञात, विख्यात का अर्थ होता है प्रसिद्ध, विज्ञात का अर्थ होता है विशेष रूप से जानना। विख्यात, प्रसिद्ध, विज्ञात, विशेष रूप से जानना। वर्ण और वारण, वर्ण का अर्थ होता है चुनाव, और वारण का अर्थ होता है न्योछावर करना। वर्ण, चुनाव, वारण, न्योछावर करना। वेष्टि और वेष्टिका, वेष्टि का अर्थ होता है व्यक्ति, वेष्टिका का अर्थ होता है कर्षण पक्ष की प्रतिपदा या और एक सकल, और फिर आगे अपन बढ़ते हैं। वेष्टि का अर्थ व्यक्ति और वेष्टिका कर्षण पक्ष की प्रतिपदा। आगे अपन देखें तो एक होता है सकल और दूसरा भी सकल। इस सकल का अर्थ संस्कृत में चमड़ा या टुकड़ा, और इस सकल दोनों एक ही हैं, इसका अरबी में सकल होता है। सची, इंपॉर्टेंट अभी बहुत बार पूछा गया है। सची और सूची, सची का अर्थ होता है इंद्र की पत्नी, और सूची का अर्थ होता है सुई। षष्ठी और षष्ठी, षष्ठी का अर्थ होता है 60 वर्ष, और षष्ठी का अर्थ होता है चट्ठी। संप्रति और संप्राप्ति, संप्रति का अर्थ होता है अब, और संप्राप्ति का अर्थ होता है प्राप्त होना। शुद्धि और इससे शुद्धि, ये धी छोटा है, शुद्धि का अर्थ याद, और शुद्धि में धी बड़ा है तो इसका अर्थ होता है बुद्धिमान। शुद्ध, एक शुद्ध भी पूछ लेते हैं कई बार। शुद्ध का अर्थ होता है होश या चेतना। एक सम होता है, दूसरा भी सम, इसमें से तीसरा है। इस सम का अर्थ होता है बराबर, और इस सम का अर्थ होता है शांति। आगे अपन देखें तो एक होता है शंकर, और ये भी शंकर है, लेकिन ये शंकर में पहला स है, तो इसका अर्थ होता है शंकर का शिव, और इस शंकर का अर्थ होता है मेल या मिश्रण। समीर और समीर, पहला स है समीर में, तो इसका अर्थ होगा समी वृक्ष, और समीर इसका अर्थ होगा हवा। शांति और श्रांति, शांति का अर्थ होता है स्थिरता या आराम, और इस श्रांति का अर्थ होता है थकावट। सव और सव, सव का अर्थ होता है आने वाला कल,
और इस सव का अर्थ होता है अपना। श्वेत और सवेद, सवेद का अर्थ होता है सफेद, सफेद, और सवेद का अर्थ होता है पसीना। शुक्ल और शुल्क, शुक्ल का अर्थ होता है सफेद और शुल्क का अर्थ होता है कर या फीस, जो कि विद्यालय में या कोचिंग में ली जाती है। एक होता है सूर और दूसरा सूर। पहला जो सूर में पहला स आएगा सूर में, इसका अर्थ होगा वीर, और इस सूर का तीसरा स जिसमें आएगा सूर में, उसका अर्थ होगा सूर्य या अंधा या जन्मांध। एक होता है सर्वथा और दूसरा होता है सर्वदा। सर्वथा का अर्थ होता है सब तरह से और सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा। ये बहुत बार पूछा गया भाई, सूत और सूत। पहला यदि तीसरा स में यदि सू छोटा है तो इसका अर्थ हो जाएगा पुत्र, और सूत में सू बड़ा है, इसका अर्थ हो जाएगा धागा या सारथी। सुरभि और सुरभि, सुरभि यानी भी छोटी है तो सुरभि का अर्थ हो जाएगा सुगंध, और इस सुरभि का अर्थ हो जाएगा गाय। रिद और रिद, रद, ये रद है, हृद है, इसका अर्थ होता है तालाब, और इसका रिधे का अर्थ होता है, रिद का अर्थ होगा रिधे। रिद इसको देख लेना भाई, इसका अर्थ तालाब है, इस रिधे का अर्थ होता है रिधे। हाल और हाला, हाल का अर्थ होता है दशा, तेरे क्या हाल है, तो उसकी क्या दशा है, दशा, और हाला का अर्थ होता है शराब। हंस बहुत बार पूछा गया है, और हंस एक पर तो अनुस्वार है, दूसरे पे चंद्र बिंदु है। हंस, इस हंस का अर्थ होता है एक पक्षी, और इस हंस का अर्थ होता है हंसना। है और हे, है का अर्थ होता है घोड़ा, और हे का अर्थ होता है निमन। ह्रास और हास, ह्रास का अर्थ होता है क्षति या हानि, हास का अर्थ होता है हंसी। हेम और हेम, हे पर एक मात्रा है, इस हेम का अर्थ होता है सोना, और हे पर डबल मात्रा है, इस हेम का अर्थ होता है शिव या ओस के कण। आगे अपन देखें तो हेम का अर्थ सोना, और इस हेम का अर्थ शिव या ओस के कण। एक होता है हस्त और एक होता है हस्ती। हस्त का अर्थ होता है हाथ, हस्ती का अर्थ होता है अस्तित्व। अनुडा और नवोडा, अनुडा नवोडा, अनुडा का अर्थ होता है अविवाहित, और नवोडा का अर्थ होता है नवविवाहित। रसना और रसना, इस रसना का अर्थ जिसमें से पहला है, रसना का अर्थ होता है करधनी, और इस रसना का अर्थ होगा जीभ। गांधारी और गांधी, गांधारी का अर्थ होता है अंधी, और गांधी का अर्थ होगा आंख। नेक्स्ट आगे अपन देखें तो सागर और सागर, इसमें ग के नीचे छोटी सी बिंदिया दे रखी है। इस सागर का अर्थ होगा समुंदर, और इस सागर का अर्थ होगा शराब का प्याला। सागर यानी समुद्र, इस सागर का अर्थ होगा शराब का प्याला। फन और फण, फन का अर्थ होता है कला, और अण आ जाए फण तो इसका अर्थ होगा सांप वाला फन। अंत्यज और अंत्य, अंत्यज का अर्थ होता है समाज का अंतिम वर्ग, और अंत्य का अर्थ होता है अंतिम। अंत्यज जय दे रखा है इसमें, तो समाज का अंतिम वर्ग, और अंत्य का अर्थ होता है अंतिम। चरम और चरम, चरम यदि इसके मैं के ऊपर रह है, इस चरम का अर्थ होगा चमड़ी, और रह पूरा है चरम में तो इसका अर्थ होगा अंतिम सीमा। उद्दांत और उत्थान, उद्दांत का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और उत्थान का अर्थ होता है उन्नति। उद्दांत श्रेष्ठ, उत्थान उन्नति। अधुनातन, अधुनातन और अद्यतन, अधुनातन का अर्थ होता है आज का, और अद्यतन का अर्थ होता है आज तक का। रज्जू और रज्जू, रिजू और रज्जू, ये अधुनातन वाला भाई ये बहुत बार पूछा गया है, इसको फिर से देखो। अधुनातन का अर्थ होता है आज का, और अद्यतन आज तक का। रिजू और रज्जू, रिजू का अर्थ होता है सरल, और रज्जू का अर्थ होता है रस्सी।
घृत और घृत, धृत। एक होता है घृत और एक है धृत। एक तो ऐसे लिखा हुआ है और एक ध लिखा हुआ है, तो यानी घृत, इस घृत का अर्थ होगा घी और धृत का अर्थ होगा धारण किया गया। आगे अपन देखें तो चतुष्पद और चतुष्पथ। चतुष्पद का अर्थ होता है चौपाया या पशु और चतुष्पथ का अर्थ होता है चौराहा। जरठ और जठर। जरठ का अर्थ होता है बूढ़ा और जठर का अर्थ होता है पेट। तक्कर और तर्क। तक्कर का अर्थ होता है छाछ और तर्क का अर्थ होता है नाक या घड़ियाल या बहस। तक्कर, छाछ, तर्क, बहस, नाक या घड़ियाल। एक होता है चक्कर। चक्कर का अर्थ होता है आयुध या पहिया। तड़ाक और तड़ाग। तड़ाक का अर्थ होता है सीगर और तड़ाग इसका अर्थ होगा तालाब। तमचर और तमूचर। तमचर का अर्थ होता है उल्लू और तमूचर का अर्थ होता है मुर्गी। तमचर, उल्लू, तमचूर, मुर्गी। तर और तरु। तर का अर्थ होता है गिल्ला या नीचे और तरु का अर्थ होता है वृक्ष। आगे अपन देखें तो तर का अर्थ गीला या नीचे, तरु का होता है वृक्ष। द्रव्य और द्रव्य। द्रव्य का अर्थ होता है तरल या रस और द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ या संपत्ति। द्रव्य तरल और द्रव्य पदार्थ या संपत्ति। द्वीप और द्वीप। द्वीप यदि दी छोटा है द्वीप में तो इसका अर्थ होता है हाथी और द्वीप का अर्थ होता है टापू। व्यंजन और व्यंजन। व्यंजन इसका अर्थ होता है पंखा और व्यंजन का अर्थ होता है अक्सर या खाद्य पदार्थ या भोजन। व्यंजन, पंखा, व्यंजन, अक्सर या खाद्य पदार्थ। अगले वीडियो में अपन लेके आएंगे विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न युग्म शब्दों से, उनको सोल्व करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना यार।